नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया होंगे। जी हाँ, आज देखिए, आज हमें देखना है गढ़कोणार किला। जी हाँ, जो किस ज़िले में है? निवाड़ी ज़िले में है। जो देखिए, आप देख पा रहे होंगे जो किला बना हुआ है, गढ़कोणार का जो है किला है, निवाड़ी ज़िला में पड़ता है, जो आज भी रहस्यमयी बना हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल, ये किला बहुत रहस्यमयी किला है। आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज गढ़कोणार के बारे में पढ़ेंगे। क्या है गढ़कोणार, क्या है, कैसा है, कहाँ पे है। देखिए, जैसा जी लिखा है, क्या पढ़ना है? गढ़कोणार का किले का पूरा अपन को क्या पढ़ना है? इतिहास पढ़ना है। जी हाँ, इसके बारे में बड़े ही ढंग से पढ़ेंगे अपन, अच्छे से। भारत की बेहद संपन्न पुरानी रियासत गढ़कोणार फोर्ट अर्थात गढ़कोणार का किला, प्राचीन किला, हमेशा रहस्यमयी रहा है। ये बहुत प्राचीन किला माना जाता है, बहुत पुराना किला है, जो हमेशा से क्या रहा है? रहस्यमयी रहा है। यह गढ़कोणार का किला झांसी से लगभग 70 किलोमीटर दूरी पर है। यह रहस्यमयी किला स्थित है, जो कैसा है? बहुत ही रहस्यमयी है, रहस्यजनक किला है, और झांसी से 70 किलोमीटर दूर पड़ता है, निवाड़ी जिले में पड़ता है, जो टीकमगढ़ से अलग। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 11वीं सदी में बना। किस सदी में बना? 11वीं सदी में बना यह फोर्ट अपने आप में कई रहस्यों से भरा है, क्योंकि इस किले में दोस्तों, यहाँ पास में ही, अपने पास में कुछ फंक्शन चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा व्यवधान हो रहा है, फिर भी अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्योंकि इस किले में घूमने गई पूरी बारात, एक बारात दोस्तों गई थी घूमने के लिए। इस किले में 2 मंजिला, जो कि भूमि के नीचे है 2 मंजिला, और 3 मंजिला भूमि के बाहर है। किले पर वहाँ की खूबसूरती, वहाँ की जो खूबसूरत राजकुमारी थी किले में, उस किले की जो राजकुमारी थी, उससे शादी करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण कर दिया था। किस किले पर? गढ़कोणार के किले पर। जी हाँ, तो इस पर मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। बुंदेला, जी हाँ, कौन? बुंदेला शासकों की राजधानी रहा। किले में सोना, हीरे, जवाहरात की कोई कमी नहीं है। इस किले में इतना सोना, हीरा, जवाहरात है जिसमें कोई कमी नहीं है। यदि इस किले का सोना चांदी जो है किसको मिल जाए? भारत सरकार को मिल जाए, तो भारत सरकार क्या हो जाएगी? अमीर हो जाएगी। बिल्कुल, भारत सरकार क्या हो जाएगी? अमीर हो जाएगी। इसलिए जी किसको मिल? किले के नीचे 2 मंजिला भवन में खजाने का रहस्य छुपा हुआ है। राजा रुद्र प्रताप देव ने गढ़कोणार से अपनी रियासत की राजधानी को ओरछा शिफ्ट कर ली थी। तो पहले जो कौन थे? जो राजा रुद्र प्रताप जी थे, इनकी पहले क्या थी? राजधानी थी गढ़कोणार। बाद में इन्होंने क्या कर ली? इसको ओरछा में कर लिया था। आज हम इस आर्टिकल में गढ़कोणार किला का इतिहास और इस किले में मौजूदा खजाना और रहस्य के लिए जाना जाता है। जी हाँ, आज भी ये खजाना का रहस्य है दोस्तों, इसी के लिए जो है जाना जाता है गढ़कोणार को, कि वो जो पूरा का पूरा खजाना है वो रहस्यमय बना हुआ है, आज भी वहाँ पर छुपा हुआ। आपको भी इस किले के बारे में जानना जो चाहते होंगे, तो हमारे इस आर्टिकल को पूरा पढ़िए। जी बिल्कुल, जो हमने लिखा हुआ है इसके बारे में आप पूरा पढ़िएगा। यदि आप जानना चाहते हैं तो आपको पढ़ाएंगे, हम बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, ताकि आप जो है क्या कर सको, उसको आराम से जान सको। जी हाँ, थोड़ा सा देखेंगे अपन कि जी कहाँ पड़ता है गढ़कोणार। देखिए, जैसा कि ये है किला देखिए कहाँ पर है। किले का नाम क्या है? गढ़कोणार, राज्य मध्य प्रदेश में पड़ता है। जी कहाँ पर? जिला जैसे बुंदेलखंड के हिसाब से जानते हैं। स्थान कौन सा है? जो है गढ़कोणार है। और जी अब किस जिले में आता है? निवाड़ी जिले में आता है। पहले टीकमगढ़ जिले में आता था। टीकमगढ़ से जैसे ही निवाड़ी जिला अलग हो गया, तो अब ये किस में आने लगा है? निवाड़ी जिले में आने लगा। आइए और थोड़ा देख लेते हैं। निर्माण साल, इसका निर्माण, इस किले का निर्माण जो है 11वीं शताब्दी में किया गया। इसमें इसका क्षेत्र देखा जाए तो 18 किलोमीटर में ये जो है पूरा का पूरा किला है। 18 किलोमीटर में, चारों तरफ देखें तो 18 किलोमीटर में। जिले की मंजिलें
जी कितने मंजिल है टोटल? 2 मंजिल नीचे और 3 मंजिल ऊपर है, तो कितने मंजिल है टोटल? 5 मंजिल ये जो है। ऐसा माना जाता है कि एक बार यहाँ घूमने आई हुई एक पूरी की पूरी बारात यह किले में क्या हो गई थी, गायब हो गई थी। यह बारात में घूम गए लोग थे, आज तक कोई पता नहीं चला सका कि यह कहाँ चले गए हैं। उस बारात के जो व्यक्ति थे आज तक किसी को पता नहीं चला कि वो कहाँ चले गए हैं। बारात गायब हो जाने के बाद इस किले के नीचे के रास्ते क्या कर दिए गए? बंद कर दिए गए, क्योंकि वहाँ पर बारात आई थी घूमने के लिए, उसके कुछ लोग आज भी जो है क्या हो गए थे, चले गए थे, उसमें गुम हो गए थे, आज भी उनका पता नहीं है। इसीलिए नीचे के रास्ते को क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया। झांसी के मऊरानीपुर के नेशनल हाईवे से करीबन 8 किलोमीटर के अंदर गणकोणार्क का किला जो है किला है स्थित है। गणकोणार्क का किला 11वीं शताब्दी में इसका क्या किया गया था? निर्माण करवाया गया था, जैसा कि अभी हमने बता भी दिया है। आगे देखते हैं किया गया था। यह कितने मंजिला है? 5 मंजिला है। बन हुआ है अर्थात बना हुआ है। 5 मंजिल में से 3 मंजिल ऊपर है, 2 मंजिल धरती के नीचे इसका निर्माण किया गया। बिल्कुल इसके बारे में बिल्कुल याद रखना। गणकोणार्क के किले की बनावट कैसी है, या गणकोणार्क का किला किसने बनवाया और कब बनवाया गया, कोई खास सबूत नहीं मिलता है कि जी किसने बनवाया था, कब बनवाया। इतिहासकारों की माने तो यह किला करीबन 1500 से 2000 साल पुराना माना जाता है। 1500 से लगभग 2000 साल पुराना माना जाता है। चंदेलों, बुंदेलों और खंगार कई शासकों का यह यहाँ पर राज हुआ करता था। गणकोणार्क का किला, जी हाँ, गणकोणार्क का जो किला है इस पर कई राजाओं का क्या हुआ है? राज हुआ है। बुंदेलखंड जिले में गणकोणार्क गांव में मौजूद है। तो जो बुंदेलखंड जिला है जो उसके गणकोणार्क नामक गांव में क्या है? स्थित है। यह गणकोणार्क किला भारत का बहुत रहस्यमय किला है। पूरा का पूरा पूरे भारत का रहस्यमय किला है, जिसका रहस्य आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है। इस किले की खासियत बहुत ही डरवानी है कि जिसे सुनकर ही लोग इस गणकोणार्क किले में जाने का कोई साहस नहीं करते हैं। अर्थात इसके बारे में सुन लिया जाए तो व्यक्ति सुन के ही क्या नहीं करेगा, यहाँ पर नहीं जाएगा। इतना रहस्यमयी जो है ये किला है। आइए थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में। दरअसल यह गणकोणार्क किले की खास बात यह है कि यह किला 8 किलोमीटर की दूरी से तो साफ दिखाई देता है, जैसे आप किले के नज़दीक जाने लगेंगे यह किला गायब हो जाएगा। यानी कि यह किला पूरी तरह से दिखाई नहीं देता है, और आप जिस रास्ते से आप किले के अंदर जाना चाहते हैं वही रास्ता आपको कहीं और ले जाएगा। तो जिस रास्ते से आप कहाँ जाओगे, किले के अंदर जाना चाहते हैं, वही रास्ता हो सकता है आपको और कहीं ले जाए। दूर से इसको देखते हैं तो दिखता तो ये है, दूर से बढ़िया दिखता है, अच्छा दिखता है। जैसे इसके पास जाते जाओ वैसे ये क्या होता जाता है, धीमे धीमे जो है समाप्त होता जाता है, अदृश्य होता जाता है। जिस रास्ते से आप जाओगे हो सकता है कोई दूसरा रास्ता दिखने लगे। जिस रास्ते से जाओगे वो रास्ता दिखेगा नहीं, किसी दूसरे रास्ते से क्या हो जाएगा, आपको ले जाएगा। तो इस प्रकार से रहस्यमय बना हुआ है। बाकी का जो कुछ रह गया है, कुछ शोर हो रहा है बगल में, इस वजह से नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो अगले अपन जो है अगला पार्ट लाएंगे, या कल आपको जो है उसमें क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। अच्छा दोस्तों, नमस्कार।